दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमने चैनल मुरारी लीलड़ में। जी हाँ, आप आज करेंगे हम जोड़ हाथ पाई वाले जोड़। और ये हाथ पाई लेते लेते तो आप पक गए होंगे। आज मैं हाथ पाई वाला फॉर्मूला नहीं, आज मैं आपको एक यूनिक तरीके से जोड़ बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, योग एक यूनिक तरीके से, जिसमें आप फास्टली जोड़ सकेंगे, लेकिन आपको हाथ पाई का झंझट नहीं लेना है, ठीक है। और वो ऐसा काम करता कौन है? हमारा प्यारा वैदिक गणित। जी हाँ, हमारा वैदिक गणित। और वैदिक गणित का जोड़ करने का एक सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। मतलब इस सूत्र का अर्थ है एक अधिक पहले से एक अधिक। सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण, अर्थात पहले से एक ज्यादा। अर्थ क्या हुआ इसका? जैसे भाई आपके पड़ोसी के पास 5 भैंसें हैं और कल वो एक भैंस और ले आया, तो उसके पास कितनी हो गई? 6 हो गई, यानी पहले से एक ज्यादा हो गई। तो इसी का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। होता क्या है कि देखें हम, चलो प्रस्तुत करते हूँ मैं जोड़। चलो करते हैं हम जोड़, तो देखिएगा। तो इधर जोड़ते हम 6 5 11, ये हो गए 11। अब हमें देखना है कि हाथ पाई है वो 10 से ऊपर की होती है, 10 तक होती है। अगर इनका वजन 10 से ऊपर हो गया, 6 5 11, मतलब ये इस प्रकार हो गया, तो ये 11, तो इधर वाला अक्षर है ना 1, ये पड़ोसी को पहुंचा दो, यानी पड़ोसी के ऊपर एक चिन्ह लगाना है। जी, इसी चिन्ह का नाम है एकाधिकेन चिन्ह। तो 11 इधर वाला पड़ोसी को दिया, तो इधर बच गया 1। ओके, अब 1 है वो 3 को दे देते हैं, तो ये हो गया 3 और 1 4। ठीक है, देखते रहिएगा। अब ये 7 नहीं बोलेंगे, ये 7 के ऊपर जो चिन्ह लगाए तो इसको हम एकाधिक चिन्ह बोलते हैं। तो ये हो गए 8, ठीक है, एक ज्यादा। तो आप जोड़ोगे 4 और 8 हो गए 12, यानी 8 और 4 12। ये कह रहा है मेरे में वजन ज्यादा हो गया 10 से। तो भाई पड़ोसी को याद करो, इधर हो गया 12, तो इधर इन्होंने 1 दे दिया, तो इधर 1 दे दिया, तो इधर क्या बच गया? 2 है वो 4 को दे रहा है, तो कितने हो गए? 6। अब ये देखो, ये कितने बोलोगे आप? भाई हमें पता है ये 9 है। अब तो 7 और 9 क्यों है? क्योंकि 8 के ऊपर एकाधिक चिन्ह है। तो 9 और 7 16, कितने हो गए? ये 16। आप कहोगे 10 से ज्यादा हो गए, तो ये पड़ोसी को एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ कितने हो गए? 6 में 2 जोड़े तो 8। ओके, अब देखते हैं, ये 5 है और ये भी कितने हैं? 5 है, क्योंकि इसके ऊपर चिन्ह जो लगाए। तो 5 और 5 10, आप कहेंगे 10 हो गए, तो हम इधर देंगे, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो हम लिखते हैं 0 और 0 के ऊपर ये चिन्ह लगा देते हैं। अब 10 का इधर दे दिया, इसके पास बचा 0। जैसे भाई 10 है, 10 का 1 इधर दे दिया, इसके पास कुछ नहीं बचा, तो बस कुछ नहीं बचा। बचा कितना? 3, ये लिख दिया हमने 3। ये कितना है? ये 0 नहीं है, ये 1 है, क्योंकि इस पे एकाधिक चिन्ह है। ठीक है, तो ये लगाया मैंने 1। है ना एक यूनिक तरीका, अजीब तरीका? समझ में या नहीं आया आपको? चलो एक इधर वाले योग में, ठीक है, एक यूनिक तरीका है हमारा पुराना तरीका, एकाधिकेन पूर्वेण, संस्कृत में हमारी वैदिक गणित। चलो देखते हैं। तो 5 और 2 7, सर ये 10 से ऊपर नहीं गए, तो नहीं देना, पड़ोसी को परेशान नहीं करना ना। 7 और 6 सर 13। अब करेंगे हम पड़ोसी को परेशान, तो इन्हें कहेंगे यार एक पकड़, ये कह रहा ठीक है। अब 13 इधर वाला इधर दे दिया, यहाँ क्या बचा? 3, ये हमने 3 लिख दिया। अब देखो 6 और 3 9, परेशान नहीं करना है। 9 और ये कितने? 5, 9 और 5 14, पड़ोसी को दिया इधर, क्या बचा? 4। ये देखो 4 4 8, पड़ोसी को परेशान नहीं करेंगे। 8 और 4 12, 12 इधर दिया, तो इधर क्या बचा? 2। 3 और 7 10, 10 पड़ोसी को दे रहे हैं हम, इधर लगाएंगे 0, क्योंकि 10 हो गए, तो इधर वाला अक्षर इसको दे दिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है,
ये कितने हैं बताओ आप? ये हैं 3, तो हम लिख देते हैं 3। और ये भी 0 पर 1 है तो 1 है। समझ में आया आपको? तो देखो आप ये एकाधिकरण पूर्वण्य विधि से करके कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको, अब मैं वैदिक गणित की एक श्रृंखला में आपको बताऊंगा एकाधिकरण पूर्वण्य से योग, एकाधिकरण पूर्वण्य से घटाव और एकाधिकरण पूर्वण्य से गुणा, एकाधिकरण पूर्वण्य से भाग, और इसी प्रकार एक न्यूनन पूर्वण्य है, उदर त्रियेगाभ्याम है और सूत्र निखिलम है, अनेक सूत्र हैं। तो आप वैदिक गणित सीखने के लिए, अपनी गणित को फास्ट सीखने के लिए बने रहिएगा आपके चैनल मुरारी लीलर पर। ओके, आज के लिए इतना ही।